पकड़ लिया। इंसानों की जगह भागो। इंसान तो नहीं है। ओ, अब मैं किसे खाऊंगा? किस काम का ये तमंचा जब मेरे पास है मेरा पंजा? शेर खान, अरे बाबा सुनो तो, इस तमंचे से कराएंगे इंसानी बच्चे को डिस्को और वो हो जाएगा खिसको। खुल के समझा प्यारे। पूरा प्लान समझाता हूँ। ये पकड़ लिया। बचाओ! वो मेरे पीछे आ रहे हैं, बचाओ! ओ वल्लू वगीरा, लाख लाख शुक्र है तुम मिल गए। देखो तो मुझे क्या मिला। इधर इंसान आ रहे हैं, हम सबको मार डालेंगे। ये क्या है? नहीं मोगली, उसे छूना मत, खतरनाक चीज है। ये खबर जंगल में फैलानी होगी, सभी जानवरों को छुपना होगा। चलो। पर होने क्या वाला है बलू? वो सब बाद में समझाऊंगा, पहले चलो। इस काम के तो मुझे दोनों लेग पीस मिलने चाहिए, है ना शेर खान? दोनों लेग पीस? पर किस लिए? हाँ हाँ हाँ, देखो ना, मैंने जो प्लान बनाया था सही काम कर रहा है वो। ओ अच्छा, पर प्लान के मुताबिक तो इंसानी बच्चे को बाकी जानवरों से अलग करने वाला था, पर ऐसा हुआ नहीं। है ना? हमें छिपना कहाँ है बलू? वो जगह आ गई। अब कुछ नहीं होगा, सब अंदर चले जाओ। चलो मोगली को ढूंढते हैं। सालों पहले इंसान ने जंगल पर कब्जा करके तकरीबन हर जानवर का शिकार कर लिया था। पर फिर मेरे पूर्वजों को छुपने के लिए ये खुफिया जगह मिली, जहाँ सभी जानवर छुपकर रहने लगे और इंसानों को शिकार के लिए कुछ नहीं मिला। अरे ये तो कायरता हुई, हमें सामने जाकर उनसे लड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं मोगली, तुमने वो जानलेवा चीज देखी है ना, हम जानवर उसका सामना नहीं कर सकते। लड़ेंगे नहीं, पर मैं जाकर उनसे बात तो कर सकता हूँ ना? नहीं मोगली, इंसान जंगल वालों की बात नहीं सुनेंगे। मोगली सही कह रहा है, ये भी इंसान है, इसे कुछ नहीं होगा और हमारी तरफ से यही उन तक बात पहुंचा सकता है। कोशिश करते हैं बलू, मैं सावधानी बरतूंगा, तबाकी मुझे उन इंसानों तक ले जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल ले जाऊंगा, अब मोगली ही हमारी आखिरी उम्मीद है। ठीक है बाबा, जाओ, पर वादा करो सूरज ढलने से पहले तुम लौट आओगे। वादा करता हूँ। मैं उन इंसानों को बोल दूंगा कि जंगल के जानवरों को भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। हाँ हाँ बोल देना, तुम बहुत बहादुर हो इंसानी बच्चे। तुमने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था? वो नदी के पास थे, आखिरी बार तो मैंने वहीं देखा था। ठीक है, मुझे वहाँ अकेले जाना होगा। हाँ हाँ वही तो मैं चाहता हूँ। टबाकी क्या दिमाग पाया है तूने, आज तो दो लेग पीस मिलेंगे, मजा आएगा। नदी के पास ही कहा था ना टबाकी ने। ये क्या? पर ये तो बहुत पुरानी है, जंग लगी हुई। इसका मतलब इसे किसी इंसान ने कई सालों से चलाया तक नहीं है। सब झूठ था, टबाकी ने इंसानों को देखा ही नहीं था। ओहो, इसे तो शेर खान के आने तक वहीं रुकना था, उल्लू की दुम। अप्पू
बच्चे कहाँ चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे डर है वो दोनों मोगली के पीछे। पत्थर तो फंस गया। टबाकी, शेर खान, हाँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम इंसानों को देखना चाहते थे, इसलिए तुम्हारे पीछे आ गए। पर अब डर लग रहा है। सिर्फ तुम्हें। हमें जल्दी से बाकियों के पास जाना होगा क्योंकि शेर खान और टबाकी ने हमें बेवकूफ बनाया है। पर देखो तो रास्ता बंद हो गया है, पत्थर लग गए। एक आइडिया सुनो। तूने उसे जाने क्यों दिया? वो मैं नहीं, मैं तो दिमाग लगाकर उसे यहाँ खींच ही लाया था। पर शेर खान वो तो पर वो क्या? पर मैं वहाँ से भाग गया। देखा, कहा था ना टबाकी का प्लान फेल नहीं होता। पर मैं तुझे सबक सिखाने आया हूँ शेर खान। फिर तो गलती कर दी बरखुरदार, क्योंकि अब मैं तेरा लंच करने वाला हूँ। आजकल तब मैं वो फुर्ती नहीं है शेर खान। मेरी फुर्ती का नजारा तुझे अभी दिखाता हूँ चूजे। अरे नहीं, वो यही आ रहा है। बहुत अच्छे अबू हीटा। जल्दी आओ अप्पू। ओह हीटा, मम्मी चिंता मत करना, हम ठीक है। बच्चों, हमें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करो। कोशिश करते रहो। मैं कुछ करता हूँ। ये तो बहुत भारी है अप्पू। कोई और तरीका सोचते हैं। इसी की तो जरूरत थी। और मुझे तू चाहिए था बरखुरदार। भागो हीटा। आज तेरा स्वाद चख कर ही रहूंगा इंसानी बच्चे। बस इतना ही जोर लगाओ शेर खान। हेकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं शेर खान। अप्पू, हीटा, मम्मी। तुम दोनों को हुआ क्या था? हाँ, ऐसे मौके पर अकेले क्यों चले गए? पर अगर ये बाहर नहीं होते तो तुम सभी अंदर फंसे होते दोस्तों। और आज शेर खान बाजी मार लेता। हाँ ठीक है, पर बिना बताए आज के बाद कहीं मत जाना। तो शेर खान, इंसानी बच्चे का स्वाद कैसा था? और मेरे लेग पीस कहाँ रखे हैं? लेग पीस चाहिए? जरा 1 मिनट। लेग पीस तो बनता है, वो भी तेरी ही टांग का लेग पीस। आजा। मोगली, मैंने कहा ना, फौरन नीचे चले आओ। नहीं, मुझे अपना रिकॉर्ड तोड़ना है। आज से पहले मैं इतनी ऊंचाई से कभी नहीं कूदा। मैं नहीं देख सकता। तो जंगल वालों, मैं आ रहा हूँ। मोगली,
देखा बलू, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। तुमने देखा मैं कितनी तेज उड़ा था ना? उड़े कहाँ थे, तुम तो सिर्फ कूदे थे मोगली। ठीक है, पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे लगा तुम्हें इसकी खुशी होगी। बातों को मत पलटो। मैं नहीं चाहता कि तुम बेवजह अपनी जिंदगी खतरे में डालो। ये बहादुरी नहीं, ना समझी है। अब तुम्हें भी मैं एक नासमझ लड़का ही लगता होगा, है ना? नहीं, पर बलू ने बात तो एकदम सही की मोगली। अच्छा बगीरा, तुम्हें क्या लगता है जंगल में सबसे बहादुर जानवर कौन है? ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही जानने के लिए। ऐसी बातें बलू को पता होती है, उसी से पूछो। नहीं, मतलब वो भी बिजी होगा और किसी को पता होगा। शायद हाथी को होगा, वो इस जंगल का सबसे बूढ़ा जानवर है। हो सकता है उसे मोगली कहाँ जा रहे हो? एलिफेंट मार्च की तरफ। और कहाँ? हाथी को ढूंढने। बलू को मत बताना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। मोगली, कहाँ जा रहे हो दोस्त? तुमसे मतलब? अगर मुझसे मतलब नहीं है तो मुझसे बात भी क्यों करते हो? हाँ, ओह, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टबाकी? प्रॉब्लम मुझे नहीं तुम्हें है। बोलो तो मदद कर दूं। मदद? पर किस मामले में? जिसमें तुम कहो। चलो जहाँ जा रहे हो वहीं कुछ कर लूंगा। मैं एलिफेंट मार्च जा रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि इस जंगल में सबसे बहादुर जानवर कौन है। हाथियों के पास लंबी सूंड वाले बदबूदार जानवर, उनसे दूर रहा करो, कहीं तुम पर पैर रखकर पिचका ना दें। चलो ये तो पता चल गया कि तुम बहादुरों में नहीं हो टबाकी। हाँ। अब पता नहीं ये मोगली कहाँ चला गया। शायद उस मगरमच्छ से भिड़ने गया होगा या फिर शेर खान से उलझने, ताकि अपनी शान दिखा सके। तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते हो बलू। वो सिर्फ खुद को टेस्ट ही कर रहा था। हाँ बघीरा, उसी बात का तो मुझे डर है। डर किस बात का? किसी भी जीव के लिए वो घड़ी सबसे खतरनाक होती है, इंसान के लिए भी, जब वो जरूरत से ज्यादा होशियार बनते हैं। एलिफेंट मार्च तो यही है, पर यहाँ कोई हाथी क्यों नहीं दिख रहा? माफ करना। बोलो, यहाँ पर कैसे आना हुआ? हाथी? मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। पेड़ पर? भला मैं पेड़ पर कैसे मिलूंगा? तुम यहाँ क्या करने आए हो मोगली? मुझे हाथी से कुछ पूछना है। हाँ पूछो। ये बताओ जंगल में सबसे बहादुर जीव कौन है? मुझे तो मैं लगता हूँ। बड़े बहादुर हो जो खुद की बहादुरी की तारीफ कर रहे हो। कैसे पता तुम सबसे बहादुर हो? क्योंकि मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। पर डरना तो जरूरी है। पर क्यों? क्योंकि बहादुर वही होता है जो डर पे जीत पाता है, और अगर तुम डरोगे ही नहीं तो बहादुर बनने की गुंजाइश भी कहाँ बचेगी। मैं कुछ समझा नहीं। समझना आसान है, वो ढूंढो जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। मोगली, तभी तुम्हें पता चलेगा तुम कितने बहादुर हो। मोगली! मोगली! मुझे फिक्र हो रही है बघीरा। मोगली ने जाने से पहले कुछ बताया था? वो मुझे बताया था। और तुमने मुझे बताया नहीं? अब जल्दी से बताओ बघीरा, वो कहाँ है? वो एलिफेंट मार्च गया है। क्या? वो तो बस जंगल का सबसे बहादुर जानवर ढूंढना चाहता था। अब वो हाथी से पूछने गया है। माफ करना, मैं तुम पर चिल्लाया। वैसे गलती मेरी ही है, मैं हमेशा उस पर गुस्सा करता हूँ। अरे मोगली को कुछ भी नहीं होगा, घबराओ मत, वो बस थोड़ी देर में आता ही होगा। हाथी ने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया। वो जंगल में सबसे बूढ़ा है, पर इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो जंगल में सबसे होशियार भी है। उससे तेज तो मेरा दिमाग है। और क्या, मैं जंगल का सबसे तेज दिमाग और सबसे बहादुर। हाथी, तुम ऊपर हो क्या? कोई बाहर है क्या? बलू, कोई है? मोगली, अब हाँ, वो यहाँ आया था, पर जल्दी ही निकल गया। अच्छा इतना बता दो, जाते वक्त वो किस तरफ निकला था? अरे हाँ, हाथियों को भी सब याद रहता है। तो बताओ किस तरफ? उस तरफ।
शुक्रिया हाथी। रुको जरा, नहीं नहीं, इस तरफ, पक्का कह रहा हूँ इस तरफ गया है। अरे अरे, मुझे पहले ये सोचने दो उस वक्त मैं किस तरफ खड़ा था। एक मिनट, अब पहले मैं सीधा था, फिर मैंने जगह बदली और किससे पूछ लिया बोलो? मेरी याददाश्त भले कमजोर हो गई हो, पर कान बहुत तेज है बगीरा। माफ करना हाथी। वो मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। या तो बल्लू आएगा, या बघीरा, या बाला, या लाली, या फिर हो सकता है वो। हाँ? इंसानी बच्चे, अंदर तुम ही हो क्या? मैं हूँ टबाकी। टबाकी, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। चलो, जिंदगी में कभी तो तुम मुझसे खुश हुए। चोट लगी है क्या? अरे नहीं नहीं, यहाँ सब कुछ गीला और फिसलन है। एक बेल फेंकोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी फेंकता हूँ। रात भर ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं मिला। हमें पता लगाना ही होगा आखिर वो कहाँ गया। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे ढूंढेंगे। हाँ सही कह रहे हो। टबाकी! हाँ हाँ, आ गया, पकड़ो। रुको, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए ना? वो अगर मैं हाँ कहूँ तो फिर तुमने मुझे गिरते हुए भी देखा होगा, है ना? और तो और, तुम मुझे रात में अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? अरे नहीं मोगली, मैंने तुम्हें गिरते नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ अंदर फंसे हो। वो तो मुझे तुम्हारी महक आ गई थी। और एक बात कहूँ, तुम्हारा पसीना बहुत बदबू मारता है। अगर ये तुम्हारी कोई चाल हुई ना टबाकी। हाँ, अब तो तुम ये बोलोगे कि मैं यहाँ शेर खान को भी बुला कर लाया हूँ। जो सोचना है सोचो मोगली। तुम्हें अपने पुराने दोस्त टबाकी पर भरोसा नहीं है ना? नाश्ते के सही वक्त पर आए हो इंसानी बच्चे। तुम्हारा खीमा बनाता और उसमें से थोड़ा सा मैं भी खाऊंगा। शेर खान, बचाओ! ये गरजने की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा खाली पेट दहाड़ रहा है। मैं सो नहीं रहा था। और मैं भी नहीं। बल्लू, बघीरा। तो तुमने पता लगाया जंगल में सबसे ताकतवर कौन है मोगली? हाथी सबसे बहादुर है और सबसे होशियार भी। ये नहीं होता तो मैं आज शेर खान का नाश्ता बन जाता। सच कहूँ तो मैं उस वक्त बहुत डर गया था, पर अब कम से कम ये तो पता चला कि तुम क्या समझाना चाहते थे। अपने डर के बारे में जानना जरूरी है। अब समझे। और तुम भी कम बहादुर नहीं हो मोगली। रात भर तुम कुएं के अंदर ही अकेले रहे, उसके बाद शेर खान का भी सामना किया। इसमें बहादुरी तो लगती ही है। शेर खान से याद आया, लगता है आज उसने अपना सबक सीख लिया। और साथ ही उस गीदड़ तबाही। क्या कहते हो, उसे कुएं से बाहर निकाला जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर जब उसका सही वक्त आएगा। शेर खान, बहुत अंधेरा हो गया है, मुझे यहाँ से बाहर निकाल